आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीसी के रिजल्ट डेट के बारे में, कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में और वीडियो के एंड में हम जानेंगे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत है आप सभी का एग्री फेयर क्लासेस में। इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स जो है अपने चैनल पर डिलीवर किए हैं, चाहे वो सीयूटी के हो, चाहे वो बीसीसी को और एग्रीकल्चर के तमाम वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे, तो आप चैनल पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो एग्ज़ाम का जो डेट था उससे अगर एक्सपेक्ट करके चलिए कि कम से कम विद इन 2 वीक के बाद आपको क्या होता है, रिजल्ट अलॉट होता है। लेकिन बीसीसी क्या करता है कि मंथ्स के एंड में, मतलब कि 25 से लेकर 30 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिजल्ट जो है आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ के। ठीक है, तो कट ऑफ दो तरीके से कट ऑफ को आपको समझाता हूँ। पहले तो आप समझ लीजिए सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। जो एग्रीकल्चर के एग्जाम दिए, मैं बीसीसी के अलग अलग एग्जाम के बारे में बात नहीं करूँगा। पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल के बारे में हमने बात नहीं किया है। हमने सिर्फ एग्रीकल्चर के चैनल है तो एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। यानी कि आपका सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको आप ABC से काउंट कर सकते हैं। सिलेट वाइज अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम ए से चलते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर का जो है वो कट ऑफ किया जा सकता है, बायोलॉजी का क्या जा सकता है, केमिस्ट्री का क्या जा सकता है। तो सब्जेक्ट वाइज हम कट ऑफ को नहीं ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आप कितना अटेम्प्ट किए हैं, मतलब नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस में कितना आपने सॉल्व किया है, ये मिला जुला के कट ऑफ तैयार होता है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि हमारा बायोलॉजी से इतना कट ऑफ बन सकता है, हमारा इससे जा सकता है। ऑल ओवर कट ऑफ देखा जाता है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ को समझ लेते हैं। जनरल से समझते हैं। सबसे पहले आपको 600 से लेके 650 मार्क्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, यानी कि 50%। उसके नीचे हम आते हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी कैटेगरी में आपको 570 से लेके 600 तक आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगे, यानी कि 47% के आसपास। अगर उससे नीचे आते हैं SC ST, तो उसमें आपको 40 to 45% देखने को मिलेंगे। मार्क्स जो है 450 से लेके आपको 500 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। वही अगर PW की बात कर लेते हैं तो 40% के आसपास यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिलती है। अब कट ऑफ से क्या होता है? कट ऑफ से होता है मेरिट लिस्ट तैयार। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, जो आपने एग्जाम दिया है। तो एग्जाम आपका रिजल्ट जो आएगा वो मेरिट लिस्ट में आएगा, मतलब वो आपको रोल नंबर वाइज आपको शो करेगा। ठीक है, कि मेरिट लिस्ट में मतलब कितना रैंक आपने हासिल किया है, तो उस हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। वही हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में। काउंसलिंग प्रोसेस पूरा डिपेंड करता है आपके मेरिट लिस्ट पे, मतलब आपके कितने अंक आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं, कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप मान लीजिए SC ST से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास मार्क्स कम भी आएगा तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये उस हिसाब से जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। अगर आप जनरल से हैं, जनरल से अगर आपके पास कम मार्क्स आते हैं, अगर वही सेम मार्क्स, अगर मान लीजिए दोनों का अगर आप 500 और 500 मार्क्स आया है, तो SC ST वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और जनरल वाले का नहीं हो पाएगा। तो इस हिसाब से जो है वो तय होती है। मेरिट लिस्ट जो है इस हिसाब से बनती है। देन काउंसलिंग प्रोसेस होता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होती है, उसके अकॉर्डिंग जितने स्टूडेंट्स उसमें शामिल होते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, मतलब रैंक के अकॉर्डिंग, तो उसको कॉलेज अलॉट होते हैं। और कॉलेज वो टॉप मोस्ट कॉलेज से हम लोअर की तरफ हम बढ़ते हैं। लोअर इन द सेंस कह सकते हैं कि जिसकी कम रैंक वाली जो कॉलेज है वो अलॉट होती है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपको सारे को एग्रीकल्चर कॉलेज ही मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको अगर एग्रीकल्चर के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। चाहे BSc एग्रीकल्चर, अगर उससे थोड़ा सा कम आएंगे तो आपको BSc हॉर्टिकल्चर, उससे थोड़ा कम आएंगे तो आपको फिशरीज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपको रैंक जो है वो डिसाइड करता है आपकी मेरिट लिस्ट को। मेरिट लिस्ट में आपका जो रैंक आता है वो काउंसलिंग प्रोसेस से आपको कॉलेज अलॉट होती है। काउंसलिंग प्रोसेस पूरा समझना है तो अगली वीडियो में हम उस चीज़ को कवर करेंगे। साथ साथ उसके आने वाली जो वीडियोज़ है उसमें हम कॉलेजेस के बारे में वीडियो बनाएंगे, कैसे मेरिट लिस्ट तैयार होता है, किसको कितने रैंक पे कौन कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। बिहार में तकरीबन कितने कॉलेजेस हैं जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, अगर आप कॉमेंट करते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में पूरी तरीके से समझना, एक जगह एकजुट आप अगर होना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का हमारा चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। एक ग्रुप भी है, वहाँ से आप जाकर के डिस्कस भी कर सकते हैं किसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर रिजल्ट आने में अभी देरी है तो आप प्लीज़ अभी घबराएं नहीं और सेम रखें, क्योंकि आपने एग्ज़ाम तो दे दिया है, आपका काम अब समाप्त हो गया है। हमारा काम जो है वो यहाँ से अब स्टार्ट होता है। अब जो प्रोसेस है मैं आपको बताते जाऊँगा, जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे, जैसे जैसे प्रोसेस होंगी, उसका थोड़ा सा टाइम लगता है, अगस्त तक जो है वो जाएगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।